भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। जब लोगों को पता चला कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है तो लोग यह जानना चाहते थे कि बुद्ध को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन्होंने क्या नया जाना। नया इसलिए क्योंकि संसार में पहले से ही ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है और जिस ज्ञान को सब जानते हैं उससे अलग बुद्ध ने क्या जाना। एक दिन बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं एक ज्ञानी व्यक्ति हूँ। मैंने सभी शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है, मैंने वेद पुराणों का अध्ययन किया है, मैंने गहन चिंतन मनन किया है। मैंने सुना है कि आपको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई है। मैं यह जानने आया हूँ कि आपको क्या प्राप्त हुआ है, वह कौन सा ज्ञान है जिससे अब तक हम सब अनजान थे। आपको क्या प्राप्त हुआ है बुद्ध? उस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि मेरे पास जो था वह भी चला गया। व्यक्ति ने कहा, आपसे क्या चला गया बुद्ध? बुद्ध ने कहा, लोभ, मोह, माया, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, कामना, इच्छा, वासना, ये सब मुझे छोड़ चुके हैं। वह व्यक्ति बोला, फिर आपने क्या पाया बुद्ध? बुद्ध ने कहा, कुछ भी नहीं। इस पर वह व्यक्ति बोला, फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है? क्या आपने ज्ञान प्राप्त नहीं किया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ज्ञान तो सर्वत्र है, कण कण में व्यक्त है, उसे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो केवल अपना अज्ञान खो दिया है। अज्ञान खोने के बाद क्या बचता है? व्यक्ति बोला, अज्ञान ना होने पर तो सिर्फ ज्ञान ही बचता है। बुद्ध ने कहा, जब ज्ञान और अज्ञान दोनों ही ना बचें तब क्या बचेगा? वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे बुद्ध, इस स्थिति के बारे में तो मैंने कभी विचार ही नहीं किया। बुद्ध कहते हैं, मेरे पास जो कुछ भी था मैंने सब खो दिया। सब छूट जाने के बाद मुझे पता चला कि जिन चीज़ों से मैं प्रेम कर रहा था, जिन चीज़ों को मैं पाना चाहता था, वह सत्य ही नहीं थी। फिर वह सत्य क्या था जिसे बुद्ध ने प्राप्त किया? बुद्ध कहते हैं कि मैंने सब कुछ खो दिया, तब मुझे ज्ञान दिखाई पड़ा। लेकिन इसके विपरीत हम सब कुछ पाना चाहते हैं। बुद्ध खोने की बात करते हैं और हम पाने की बात करते हैं। हम ध्यान करते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, लेकिन क्या हम स्वयं को अज्ञानी मानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो ज्ञानी है उसे ज्ञान प्राप्त करने की क्या जरूरत है, क्योंकि वह तो पहले से ही ज्ञानी है। और एक समस्या यह भी है कि हम अपने आप को ज्ञानी मानते हैं और ज्ञान भी प्राप्त करना चाहते हैं। भला यह कैसे संभव है? क्योंकि ज्ञान तो उसे ही हासिल हो सकता है जो अज्ञानी हो। पहले तो हम यही नहीं समझ पाते कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। ध्यान से समझने का प्रयास करोगे तो पाओगे कि जिसे हम ज्ञान समझ रहे हैं वह अज्ञान ही है। हमारा ज्ञान ही हमारा अज्ञान है। उदाहरण के लिए, हमारा ज्ञान कहता है